पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान और बेपनाह ताकतवर शख्सियात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं रेसलर्स की बात कर रहा हूँ जिनसे गुफ्तगू मैं खुद यहाँ करने आया हूँ और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। आप देख सकते हैं मैं भी थोड़ा सा दूर होकर बैठा हुआ हूँ कि कहीं ये ना हो कि ये जो है मुझ पर ही चढ़ाई कर दें। लेकिन खैर, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अभी जो इतनी सारी इन्होंने माशाल्लाह फतूहात हासिल की हैं, ये सिलसिला कब शुरू हुआ, ये ख्याल कैसे आया कि रेसलर बनना है, और बहुत सारे सवालात हैं इनसे करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं इस वक्त कोवो जो है ब्रेंडन मौजूद हैं, उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अली खान साहब और अहमद हनीफ साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इन तीनों ने अपना अपना जो ये रेसलिंग का आगाज़ है कब किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कोवो साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है सर। कोई मतलब कोई चोटें वोटें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ज़रा मुझे बताएं अपनी रेसलिंग के हवाले से कि लगती हैं या नहीं लगती, पहले तो ये बताएं। नहीं बिल्कुल लगती है। आपने मेरा भी रिसेंट अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मैच था वो। और जो है उसके बाद अभी आए हुए मुझे 8-10 दिन ही हुए होंगे मुश्किल से, तो 4 दिन बाद मेरी एक और मैच है और वो भी ब्रूटल ही होने वाली है। तो मैं यही बोलूँगा आप या और आप भी आएँ, व्यूअर्स भी हैं, तो 21 को हमारा इवेंट है, तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे, जो है लाइव देखने का मौका मिलेगा, जिससे ये जो सवाल सबका है जी जी क्योंकि देखें इंटरनेट की वजह से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, तो ये सवाल बहुत होता। तो पाकिस्तान में अब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम लाइव देखने का, तो आकर देखें और ये सवाल का जवाब खुद ही क्लियर हो जाएगा। मैं तो बल्कि ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि वाकई आपने सही कहा, इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे सवालात उठने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि शायद ये फेक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आगाज़ ही सवाल से कर दिया ताकि जो भी प्रोग्राम देख रहा है उसको पता लग जाए कि नहीं भाई ये फेक नहीं होता, ये रियल है। सर माशाल्लाह ये बेल्ट नज़र आ रही है, ज़रा इसके बारे में बताएं, कहाँ जीती, क्या है ये, इसकी कोई हिस्ट्री बताएं हमें ज़रा। देखिए, ये पाकिस्तान का जो फर्स्ट रेसलिंग ब्रांड है REW रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, जो स्टार्ट पाकिस्तान से होता है और इस वक्त जो है मल्टी कंट्रीज़ के अंदर जो है वर्क कर रहा है। तो उस मतलब तमाम कंट्रीज़ का मिलाकर ये उस कंपनी का वर्ल्ड टाइटल है। तो जस्ट लाइक WWE का अपना एक टॉप चैम्पियन होता है, AEW का अपना अलग टॉप चैम्पियन है, इस तरह REW का टॉप चैम्पियन इस टाइम मैं हूँ। तो और 3 साल मुझे ऑलमोस्ट हो गए इस टाइटल को विन किए हुए, और ऑलमोस्ट 24 प्लस ओपोनेंट्स के अगेंस्ट मैं इसको डिफेंड कर चुका हूँ, जिसमें दुबई, कतर, शारजा, मैक्सिको, पाकिस्तान के तो हीरोज़ हैं ही, और जो है अभी रिसेंटली इंडियंस, और इस पूरे 3 साल के अंदर 2 इंडियंस के अगेंस्ट मैं इसको डिफेंड कर चुका हूँ, और 21 को ये मेरा इसी टाइटल का डिफेंस है। तो आप मुझे जो है पाकिस्तानी रोमन रेंज बोल सकते हैं, क्योंकि उसको भी 4 साल हो गए थे और 4था साल मेरा भी शुरू हो जाएगा इस बेल्ट को विन किए हुए। ज़बरदस्ती तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, वही बात है ना कि जीतना शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन उस जीत को कंटिन्यू रखना, उसको संभालना मेरे ख्याल में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एग्जैक्टली देखें, आप किसी एक रेसलिंग कंपनी के अगर जो है टॉप टाइटल को कैरी कर रहे हैं, तो देखें विन कर लेना तो जो है ना एक सही है, एक अचीवमेंट आ गई, लेकिन उसके बाद जो है उस विन के बाद जो है उस स्टेटस को कैरी करना, क्योंकि ये जो टाइटल है उसको कैरी करना इजी नहीं है, और इस चीज़ को मेंटेन रखना, फिर इसके बाद चैलेंजेस आना। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो वायरल हुई देखी होगी, जिसमें कर्ट एंगल ने, जो फॉर्मर WWE का रेसलर है, उसने बोला कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और मैं REW के वर्ल्ड चैम्पियन को चैलेंज करता हूँ, यानी मुझे उसने नाम लेके चैलेंज किया। फिर ना सिर्फ कर्ट एंगल, UK में रेसलर है नीसा, उसने चैलेंज किया है। US में एक फ़ीमेल रेसलर होती है, मतलब फीमेल्स मेल्स हर तरह की कैटेगरी के रेसलर्स जो है मुझे इस टाइटल के लिए जो है कंटिन्यूसली चैलेंजेस कर रहे हैं। इंडिया से रेगुलर आते रहते हैं, नेपाल से चैलेंजेस आते रहते हैं, तो बस जिस वक्त जो सूटेबल मौका होता है उस हिसाब से मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैच करता हूँ। बस मेरी शर्त एक होती है कि मेरा मैच होना ब्रूटल चाहिए, खून खराबा ज़रूर होना चाहिए। तो सिंपल मैच में ना मुझे मज़ा आता है, ना मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो अगर कोई फ़ीमेल भी होगी तो उसके साथ भी ब्रूटल मैच ही करूँगा, और आगे कर्ट एंगल भी अनकरीब, उसका तो चैलेंज एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि इतना बड़ा लेजेंड है। तो जब वो चैलेंज कर रहे हैं तो ये भी एक एहसास की बात है। तो अब उसकी एज जो भी है, जैसी भी है, मुझे तो उससे खेलना है और उसको हराना भी है और उसको भी डिफेंड करना है। चैलेंज किया तो फिर अच्छा, ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ये क्या तरीकाकार क्या है इसका, फिर ये किस तरह डिसाइड होता है ये फाइट कहाँ होनी है, किस वेन्यू पे खेली जाएगी, इस तरह हमें थोड़ा सा बताइएगा हमारे देखने में। इसमें देखें इवेंट डिसाइड होना होता है कि जस्ट लाइक WWE जो है, REW का भी एक फॉर्मेट है। एवरी मंथ जो है REW के इवेंट्स होता है, जिसके अंदर जो है जस्ट लाइक जैसे WWE में होता था भाई रॉयल रंबल, फिर रेसलमेनिया, फिर नो वे आउट, इस तरह हमारा अपना एक जो है वो सिलसिला है, बैटल रंबल है, फिर रेसल मैक्स है हमारा, समर स्मैश है, रूथलेस एग्रेशन है। तो इस तरह जो है जब हमारा कोई इवेंट करीब आता
उसके लिए जो है मैं फिर उससे पहले जो भी मुझे चैलेंज आया होता तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ फिर। ये तरीका क्या है सर? मुस्तफ़ा भाई आपसे जानना चाहूँगा, भाई ने तो देखें कह दिया कि ऐसी फाइट हो जिसमें खून खराबा हो। वैसे तो वो अपने लुक से बड़े डिसेंट नज़र आ रहे हैं, बड़े मासूम से नज़र आ रहे हैं। अब रिंग में वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, वो तो उनकी बातों से नज़र आ रहा है। आप बताइएगा भाई, आपको किस तरह की फ़ाइट पसंद है, और ज़रा बताएं कि ये कब आगाज़ हुआ, कैसे सोचा कि भाई इस फील्ड में आना है, इस जो है गेम को चूज़ करना? ऑलमोस्ट हम लोगों को 8 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और प्रोफेशनली जो है हम लोगों ने WWE के रेसलर्स के साथ ट्रेनिंग करी, और फिर बाहर से ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया। और पहले हम 4 थे, अब 40 हैं, क्योंकि आपको पता है एक प्लेटफॉर्म बनाना, उसको लेके चलना, तो इसी तरीके से हम ग्रेजुअली जो है हम आगे बढ़ते चले गए। और जहाँ तक मैच की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो खैर टेक्निकल मैचेस पसंद हैं, जिसके अंदर टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ हो रही हों, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक टेक्निकल रेसलर हूँ। और पावर हाउस रेसलिंग मुझे ज़्यादा पसंद है, इनको ज़्यादा ब्रूटैलिटी पसंद है, मुझे ब्रूटैलिटी थोड़ा कम पसंद है। हाँ, क्योंकि मैं बच्चे भी देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल मैचेस हों, उसमें थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी अगर आ जाती है तो वो लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे, मेरी अगर आप पर्सनल चॉइस बोलेंगे तो मेरी वो चॉइस है। अच्छा, तो इसका आपने बताया 8 साल पहले। जी, बड़ी यंग एज है माशाल्लाह, अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अल्लाह ताला आप लोग को बहुत कामयाबी से नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। तो जब ये आगाज़ हुआ 8 साल पहले का, तो उस वक्त फैमिली बीच में तो नहीं आई कि ये क्या है, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, फैमिली जो है वो कहती थी कि आप लोग ये क्या शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब हम बचपन से ही WWE देखते थे और हमें इस चीज़ का शौक़ था, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हम लोगों ने सोचा वाई डोंट वी मेक, हम प्लेटफॉर्म बनाएं, उसमें ट्रेनिंग हासिल करें। और ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आपको बहुत बाद में नज़र आएंगे। अभी बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो अभी अभी लेटेस्ट ग्रो हो रहे हैं, लेकिन हमें तो फिर भी इसमें टाइम हो गया, 8 साल हमने लगा दिए। फिर हमने इंटरनेशनल जब हमने अचीवमेंट स्टार्ट की, तो हम लोग फिर कैच किए, लोगों ने हमें देखा कि यार वाकई में दीज गाइज आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो फिर लोगों ने, स्पॉन्सर्स ने हमसे जो है वो फिर कॉन्टेक्ट किया कि वाई डोंट के आप हमारे साथ कोई ना कोई इवेंट प्लान करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हर मंथली बेसिस पे अब हम अपना एक इवेंट ग्रैंड प्लान करते हैं, और कोशिश ये होती है कि सारे पाकिस्तान से नेशनल रेसलर्स को ट्रेन करें और उनको उस इवेंट में परफॉर्म भी कराएं, और किसी न किसी इंटरनेशनल रेसलर को भी अकॉर्डिंग टू बजट, तो हम उनको बुला के भी जो है उनके साथ यहाँ मैच करें, ताकि एक फ्रेंडली मैचेस भी हो। हमारे पाकिस्तान से भी टैलेंट बाहर जाए, जैसे कि ये जा रहे हैं, ऐसे और भी रेसलर्स पास में गए और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन करके आए। इसी तरीके से हमारा स्पोर्ट जो है ग्रो कर रहा है। और जहाँ तक रही बात, अगर आप अगला सवाल आप मुझे पता यही करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या लेना देना है इसमें, गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसी बात बोलूँ। लेकिन ऑब्वियसली जब दूसरे स्पोर्ट्स पे ध्यान जब ज़्यादा होता है तो उसमें पार्टी थोड़ी कम होती है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट्स के जो लोग होते हैं वो आते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। तो वो हमें उससे जो है खुशी मिलती है कि कोई मिनिस्टर आके अगर हमारे इवेंट में आता है, उसको हमें एटलीस्ट रिकॉग्नाइज़ कराता है, तो हमें बहुत खुशी होती है, और हम लोग फिर उनके साथ सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं तो फिर उसमें हमें हेल्प आउट हो जाती है कि किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं आ रही होती, वीज़े में कोई इशू नहीं आ रहा था, वरना अक्सर लोग वीज़े में या टिकट में फंस जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे टूर स्मूथली प्लान हो जाते हैं। हाँ, बल्कि मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए हर चीज़ का लगता है शायद आसान तरीकाकार होता है, मतलब जब एक आप जगह पहुंच जाते हो तो लोगों को लगता है इन्होंने अचीव कर लिया, यार ये शायद बड़ा इजी था, लेकिन वो यहाँ तक आना भी पता नहीं कितनी सारी मुश्किलात आप लोगों ने देखी होंगी। तो कितना मुश्किल लगा, कहीं कहीं बीच में ऐसा ख्याल तो नहीं आया कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब इस मुल्क में अगर इस चीज़ का स्कोप नहीं है, अब ये गेम नहीं है, तो क्या हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, देखें, स्टार्ट में हमेशा मुश्किल होती है, कोई भी आप काम करेंगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग आपको हमेशा डिफ़िकल्टीज़ होंगी, आपको बहुत सी चीज़ें इस पर सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने भी, इन्होंने भी, सब ने, हम लोगों ने जो है अपना टाइम सेक्रीफाइस किया, जॉब्स को सेक्रीफाइस किया, टाइम दिया। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें एक चीज़ मिलनी है, एक हमारा एक टारगेट गोल जब सेट कर लिया है, तो अगर स्टडी हम कंटिन्यू करते हैं साथ साथ और किसी स्पोर्ट्स को अपने एक साथ रखते हैं, तो हमने इस स्पोर्ट को साथ रखा कि स्टडी के साथ हमने जो है स्पोर्ट को रखना है। तो जब आप दोनों चीज़ें लेके चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि लाइफ आपकी अनबैलेंस्ड होगी, बिकॉज़
अगर अपने घर के जो हैं ख़ुद कफ़ील हैं तो आप अपने लिए दिन में 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। जैसे हम अपने सेहत के मुतालिक कहते हैं कि आप जिम जाएं, 1 घंटा तो आप निकाल सकते हैं। अब ये तो लॉ ही बन गया, अगर आपने इस 2025 के एरा में जीना है। आजकल आपको पता है कितनी बीमारियां हैं, तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो उसके लिए आपको फ़िटनेस की तरफ जाना पड़ता है। तो वाई डोंट कि आप उसको फ़िटनेस के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स के साथ अगर इन्वॉल्व कर लें तो आपका दिल और दिमाग भी और अच्छा चलेगा, आपका दिल भी लगेगा और फिर एक तरीके से आपकी अचीवमेंट भी हो रही है। वरना तो आप एक्सरसाइज तो करने जा रहे हैं अपने आप को हेल्दी करने के लिए, लेकिन अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यू आर सुपर फिट, सुपर हेल्दी। तो मैं लोगों को यही गाइड करता हूँ कि आप लोग किसी न किसी स्पोर्ट में ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करें। लेकिन स्टडी ज़ाहिर सी बात है वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको तो आपने कंटिन्यू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जितने भी रेसलर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट सब यहाँ पे मिनिमम ग्रेजुएशन किए हुए ही मिलेंगे।